अच्छा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र का सेट ए देखने वाले हैं, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं ना। हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। तो बढ़िया तरीके से हम जैसे यहाँ पर हिंदी मीडियम तो पेज पलटेंगे ना, पूरा सोल्यूशन आपको 1 से लेकर पूरे 23 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जवाबदारी पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है ना, धातुओं का प्रविद्युतांक होता है अनंत, है ना। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मदद देगा आपको, है ना। फिर बोल रहा हूँ, से अधिक होती है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा पुनर्वर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का बस मैंने टिक मार्क लगा दिया, क्योंकि टाइम नहीं है ना इतना आपके पास भी, कितने कुछ ही घंटे बाद आपकी यहाँ पर परीक्षा होगी। तो इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना हो सके आप टिक मार्क लगा लीजिए और याद करने में जुड़ जाएगा, है ना। बड़े तरह के इंग्लिश मीडियम वाले को जितना हो सका उतना मैंने टिक मार्क लगा दिया, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर अगला पेज पलटेंगे, पूरा सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ, है ना। रिक्त स्थान, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है ना। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर चले जाना, है ना। थोड़ा समझना भी, जिससे आपको यहीं पर याद होने लगे। मात्र 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। विद्युत चुम्बक की तरंग है तो क्या है, एक अनुप्रस्थ जो तरंग रहती है वो क्या रहती है, हमेशा चुम्बक की तरंगे रहती है। क्लियर है। विद्युत वितरण संबंधित किरचॉफ का प्रथम नियम किसने दिया था, तो आवेश पर है ना। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कौन सा किरचॉफ का प्रथम नियम। दूसरे नियम की बात करूं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। पहले क्या क्या है, आवेश के नियम पर। कला समृद्ध स्रोत के प्रकाश तरंग के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों सूत्र आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के रहने वाले यहाँ पर, है ना। सही जोड़ी। तो पहली देख लीजिए, अवरक्त जो विकिरण है वो अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरण की बात करूं तो JW रीटर आ जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध P है तो वो आपका तीसरा नंबर पर RA/L। बायो सेवर्ट का नियम की बात करें तो कौन सा है बायो सेवर्ट का नियम आपका, तो आपका DB बराबर पर आपका ये IDL sin θ/r², है ना। तो बढ़िया से यहाँ पर 6 जोड़ी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दी। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बढ़िया से अदर जो यहाँ पर है, छठा देखिए, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, जिससे कि आपको कम टाइम में पूरी चीजें क्लियरिटी से समझ में आ जाए, है ना। एक वाक्य में, तो किसी पायस में PN संधि डायोप्टर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो पायस या अभी नीति, दोनों में से आप जो लगे वो आप कर सकते हो, मतलब दोनों का अर्थ एक रहने वाला है ना। क्षारीय धातु आ जाएगा। धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होगा, 0 माना गया है ना। फटाफट देख लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले, सत्य असत्य, है ना। तो सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती, तो भैया सत्य रहने वाला है, ये भी सत्य। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो आपका ये बात सत्य है। और वायु विकर्ण के बंद क्षमता सर्वाधिक होती है, सत्य, है ना। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से देख लीजिएगा, ये है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने देखोगे तो छठा क्वेश्चन आ जाएगा, जहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन चालू आएंगे। दो संभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, चाहो तो अथवा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बता रहा हूं तो ऊपर वाला करना, आपको जो इसमें से दोनों में से लगे वो आप फटाक से लिख देना, है ना। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। चुंबक की फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताए, तथा फेराडे के विद्युत चुंबक की प्रेरण के नियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 11वां क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड कराने की जवाबदारी है, तो अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये तो ये आपका 11वां तपायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिख दो। ये आपका यहाँ पर 13वां। 14 में अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध पर स्थापित कीजिएगा। ये स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पर अथवा आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर दिखना है।
ये आपका 17वां 18वां है। अवतल पृष्ठ में से अपवर्तन का सूत्र आपको लिख देना है। क्लियर है ये यहाँ से देखिएगा ये आपका 19वां हो जाएगा और लास्ट आपका जो बचा हुआ है ये आपका 20वां। क्लियर है। तो इसी प्रकार हमने जो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर भौतिक शास्त्र का यहाँ पर जो सेट था वो प्रोवाइड कर दिया। अच्छे से मेहनत करेगा, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।